हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथ जेलिस इज माय नेम। मेरे साथ है, क्या नाम है भाई? प्रखर कुदारिया। प्रखर कहाँ से हो? बक्सवाहा, जिला छतरपुर। राइट। सो बक्सवा छतरपुर से कितने दूर है? 100 किलोमीटर दूर। 100 किलोमीटर। कुछ यादें मेरी भी ताजी हुई है क्योंकि वही मेरा बचपन भी हुआ है, बक्सवा में नहीं, छतरपुर में। हाँ। इतनी दूर से तुम आए हो, कैसे आए हो? ट्रेन से या? ट्रेन से। ट्रेन से आए हो। राइट। कौन सी, महामना? नहीं, राज्य रानी। राज्य रानी। ओके, चलो बक्सवाहा ठीक से है। दमोह पहले बस से और फिर। अच्छा, वो छतरपुर से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। चलो ठीक है। तो ये थोड़ी सी रैंक इनकी ज्यादा है, लेकिन एग्जैक्टली काउंसलिंग इनको कराना थी। रैंक कितनी है पहले हम इसकी बात करते हैं। 5,96,000। 5,96,000। राइट, मतलब करीब करीब 6 लाख तुम्हारी रैंक है। कैटेगरी कोई है? ओबीसी, एससी, एसटी? आ जाओ इधर, आ जाओ पास में। जनरल कैटेगरी है, ठीक है। अब ये तुमने कुछ प्लान कर रखा है, कौन सा मुझे कॉलेजेस चाहिए, ऐसा कुछ सोचा है? अभी यहाँ आने से पहले जो सोचा था वो बताओ। LNCT के लिए सोचा था। LNCT कौन सी ब्रांच? CSIT। CSIT, हाँ। तुम LNCT तुम बता रहे थे, बात हुई क्या? अब उन्होंने बोला कौन सी ब्रांचेस मिल जाएगी? उन्होंने EC बोला है मेन के लिए। EC ब्रांच। साइंस के लिए बोला है CS साइबर सिक्योरिटी। ये मेन के लिए है, साइंस के लिए है साइबर सिक्योरिटी। हाँ। और एक्सीलेंस के लिए CS डेटा साइंस। एक्सीलेंस के लिए CS डेटा साइंस। CS डेटा साइंस। अब देखो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, ये कॉलेजेस ने इनको जो भी गाइड किया मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत किया है। अगर आप एक्सीलेंस में CS डाटा साइंस लेते हो तो कोई सेंस नहीं है, भले ही आपकी रैंक ज्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है आपको कॉलेजेस नहीं मिलेगा। ये कॉलेजेस इतना अच्छा भी नहीं है। इसकी CSIT जो है वो अच्छी है, राइट। अगर आप देखोगे, मैं नहीं मानता हूं, आप पुराना कट ऑफ देखो, उसके 21 का देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एवं भी 10-10 लाख पे भी मिली है ये डाटा साइंस। क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं है? अगर कोई 0 नंबर वाला भी है उसको ये मिल जाएगी, 0 नंबर वाला भी है। तो फिर वो गाइड कर रहे हैं कि 5,96,000 की रैंक पे ये मिलो। मतलब कॉलेजेस के लिए, इसलिए मैं बोलता हूं कॉलेजेस की आपको पर्टिकुलर नहीं सुननी चाहिए। सो आपके लिए बेस्ट कौन सा, पहले मैं वो बता देता हूं, राइट। अब आपको मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप ले रहे हो तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। रीजन क्या है कि जो एक्सीलेंस कॉलेजेस है वो पहले ज्ञान गंगा हुआ था, उसको टेक ओवर किया है। तो जब कंपनीज आती हैं तो कुछ क्राइटेरिया होता है कि 25 साल पुराना कॉलेजेस हो, 20 साल पुराना कॉलेजेस हो, राइट। ये क्राइटेरिया रहता है। सो क्या वो चीजें फुलफिल हो रही हैं? दूसरी चीज, अगर आपको लेने ही है तो फिर यहां पर एक्सीलेंस में आप CS ब्रांच लो, कोर ब्रांच। अगर कॉलेज कह रहा नहीं, मैं बोल रहा हूं 100% मिलेगी, राइट, मैं दिला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूं। तो इसका बेटर कौन सी है कि CS या CS की डाटा साइंस? CS बेटर है। तो हमें या तो ये लेनी है। अगर मुझे LNCT ही चाहिए तो मेरी रैंक के हिसाब से, मेरी कैटेगरी के हिसाब से कौन सी बेटर है, पहले मुझे ये देखना है। तो आपको क्या लेनी चाहिए? LNCT की CS। साइंस में अगर आप जा रहे हो, साइबर सिक्योरिटी और ये जाना चाहते हो, तो इससे बेटर है कि आप इनकी देखिए, AI मशीन लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस जो भी है। किसमें? मेन में, 1994 वाले में। अगर आपको लेना ही है ये ब्रांच, राइट। सो हम साइंस में क्यों लेंगे? साइंस में हम ये साइबर सिक्योरिटी वगैरह इनको नहीं चूज करेंगे। क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चे भर रहे होते हैं, और कॉलेजेस भी क्या करता है कि 5 मंथ 6 मंथ पहले से बच्चों की कहीं ना कहीं उनसे 5,000 का रुपए ले लेता है और डॉक्यूमेंटेशन ले लेता है। अब बच्चों ने कहीं ले रखा है, किसी ने JP गुना में ले लिया है, किसी ने मेडिकेप्स में ले लिया है, कोई यहाँ पर अलग ही काउंसलिंग जा रहा है, कोई मणिपाल गया है, कोई बिटसेट गया है, कोई कहीं कहीं गया है, कोई महाराष्ट्र में चला गया, किसी ने ड्रॉप ले लिया। ये भर देते हैं, उनके बिहाफ में क्या करते हैं? चॉइस फिलिंग करते हैं। जब वो चॉइस फिलिंग करते हैं तो कम कट ऑफ वहां जाता है, बच्चों को ये लगता है कि भैया मुझे कॉलेजेस ही नहीं मिल रहा, राइट। तो उस तमाम चीजों को भी हम समझाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा कॉलेजेस बेटर होगा। उससे पहले कोई डाउट है तुम्हारे जहन में, कुछ पूछना चाहते हो काउंसलिंग को लेकर? नहीं, राइट। यही जानना चाहते हो कि मुझे बेस्ट कौन सा मिलेगा, है ना। तो अब देखते हैं HGS ITS की अगर हम बात करें, तुम सारी की सारी ब्रांचेस डाल दोगे BL छोड़ के, राइट, बायोमेडिकल की। तो ये सारी की ब्रांच में से तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगी। DABB में सारी ब्रांचेस डाल दोगे, ये भी नहीं मिलेगी। JEC में, जबलपुर में भी सारी ब्रांचेस डाल दोगे, राइट, तो भी नहीं मिलेगी। IP देख लेना, छोड़ सकते हो तुम। अब इसके बाद और कौन सा हुआ? RGPV में। RGPV में भी तुम्हें ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल मिल सकता है, बाकी कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी, राइट। अब और नीचे आते हम,
अगर तुम मेडिकेफ में चाहते, मेडिकेफ सॉरी माधव में चाहते हो, तो माधव में तुम्हें यहां पर सीएस और सीएस से रिलेटेड ब्रांच छोड़ के, जैसे तुम्हें अगर चाहिए ट्रिपल ई IoT, डबल ई IoT, ये मिलेगी तुम्हें। यहां पर मिल जाएगी ऑटोमोबाइल, तुम्हें मिल जाएगी केमिकल, तुम्हें मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल, तुम्हें मिल जाएगी मैकेनिकल, तुम्हें मिल जाएगी सिविल, तुम्हें मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये ब्रांचेस किसमें? माधव में। अब अगर तुम इस रैंक पर और चाहते हो तो सम्राट अशोक एक कॉलेजेस है। मैं शुरू से सीक्वेंस वाइज बताता जा रहा हूं कौन कौन सा तुम्हें मिलेगा। सती विदिशा, सती में अगर तुम चाहते हो तो ECV, राइट। अगर तुम यहां पर चाहते हो तो CS रिलेटेड ब्रांच, मतलब AI भी, डाटा साइंस भी, ब्लॉकचेन भी। और CS के भी चांसेस है, लेकिन ये टारगेटेड करना पड़ेगी, राइट। सो ब्लॉकचेन भी सम्राट अशोक में, इस रैंक में भी। ठीक है, इसके बाद अगर हम और चले कि और क्या मिल सकता है तुम्हें, और कहां पर जा सकते हो? कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस देखा है? गवर्नमेंट कॉलेज, उज्जैन गवर्नमेंट कॉलेज, उज्जैन गवर्नमेंट कॉलेजेस। उज्जैन गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर तुम जाओगे तो CS नहीं मिलेगी तुम्हें, CS नहीं मिलेगी। उसके बाद पर्टिकुलर ऑप्शंस आप देख सकते हो, राइट। सो अगर मान लो तुमने केमिकल डाली इस रैंक पे तो हाँ मिल जाएगी केमिकल ब्रांच। सो इसके अलावा अगर हम देखें जैसे बरकतुल्ला हुआ, तो बरकतुल्ला में भी CS तुम्हें टारगेटेड की जा सकती है, इजीली मिल जाएगी टारगेटेड करोगे तो। बाकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल अगर तुम ये डालोगे तो ये भी मिल जाएंगी। इसके अलावा और कोई? सर फिर राइट, फिर वो रीवा है, सागर है, ये तमाम चीजें। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर ली। अब तुम्हारे लिए प्राइवेट कौन कौन सा है? तुमने और भी कॉलेजेस सोचे जहन में? प्राइवेट LNCT, एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस भी नाम में आता है। तो देखो अब तुम्हारी चॉइस फिलिंग में क्या होगा कि तुम्हें यहां पर अगर प्राइवेट कॉलेजेस लेना है तो मैंने बोला HGS ITS की कौन कौन सी ब्रांचेस डाल दो, आप सारी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी ब्रांच छोड़ के? बायोमेडिकल छोड़ के। 2 ब्रांचेस है बायोमेडिकल, EL बायो और एक सिंपल बायो। इन 2 ब्रांचेस को छोड़ दो, बाकी सारी डाल दो चॉइस फिलिंग में। कोई भी ऊपर डालो, कोई भी नीचे डालो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर? दूसरे नंबर पे क्या डालोगे? DABB की कोई भी ब्रांच डाल दो, कहीं पर भी डालो, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं अलॉट होगा। मतलब ये आपने नाम के लिए डाल दी, राइट। तो HGS ITS ऑल ब्रांच, सिर्फ एक मैंने जो छुड़वा दी EL करके, राइट। दूसरा आपने डाला यहां DABB, चॉइस फिलिंग में बता रहा हूं, ऑल ब्रांच। डालना चाहो तो डाल दो, नहीं डालना चाहो मत डालो। डालने से तुम्हें कोई भी इस बच्चे को ड्रॉबैक नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, ये मैं पर्टिकुलर बता रहा हूं। तो चॉइस फिलिंग पहले से ही पता चल रहा है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो यहां पर JEC डाल दो। JEC की तुम केमिकल जो IP ब्रांच है, इसमें IP छोड़ के ऑल ब्रांच डाल सकते हो। चौथे पे अगर हम बात करें तो RGPB में आप सारी ब्रांचेस डाल सकते हो, ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल छोड़ के। 5वें नंबर पर अगर हम बात करें तो माधव की, MITS की, तुम यहां पर कौन कौन सी ब्रांचेस मिल जाएगी? ये ब्रांचेस छोड़ के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल मैंने जो बताई, डबल ई IoT, ऑटोमोबाइल और केमिकल। इसके बाद अगर हम डालें तो हमने अगला तुम्हें बताया सती का, राइट। सती की तुम सारी ब्रांचेस डाल सकते हो। अगर तुम्हें AI चाहिए है या फिर ब्लॉकचेन चाहिए है, उसकी चॉइस फिलिंग अलग होगी। तुम्हें यहां पर सारी ब्रांचेस को लेके चलना पड़ेगा, सती की ब्रांचेस को डालना पड़ेगा। CS हम डालेंगे, EC हम डालेंगे, AI हम डालेंगे, ब्लॉकचेन, जो भी तुम्हें चाहिए होंगी वो चाहिए होगा। अगर मान लीजिए मुझे नहीं चाहिए तो इससे पहले, राइट, इसके बाद, मतलब ये वाली ब्रांचेस तो तुम्हें चाहिए हो तो अभी डालना है, राइट। नहीं चाहिए तो इसको भी नहीं डालना हमें। ये मैंने वो लिखी है जो तुम्हें मिल सकती है, तो अब जो नहीं मिल रही है उनको तुम डाल दो, राइट। इसके बाद हम डाल सकते हैं कौन सी? RGPB तो डाल ही दिया। LNCT, अब तुम LNCT की यहां पर कौन सी? CS डाल दोगे, नहीं मिलेगी। EC डालोगे, सिविल डालोगे, मैकेनिकल डालोगे, EX डालोगे, मिल जाएगी फट से। क्लियर? सो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर LNCT ही चाहिए जैसे कि तुमने बोला था तो हम LNCT की CS डालेंगे, फिर हम यहां पर LNCT साइंस की CS डालेंगे, S की, राइट। फिर हम यहां पर LNCT, अगर तुम्हें एक्सीलेंस में वो बोल रहे हैं कि डाटा साइंस लो, तुम्हें नहीं चाहिए तो एक्सीलेंस की CS डाल दो। लेकिन मैं आपकी जगह होता तो यहां पर LNCT की, अगर मुझे साइबर सिक्योरिटी डाटा साइंस ही लेना है तो मैं 1994 वाले में लेता,
मैं नीचे क्यों जाऊंगा, राइट? नहीं जाने की जरूरत है इस रैंक पे भी, इतना अच्छा कॉलेजेस नहीं है। जो बच्चे वहां से पढ़ रहे हैं उनसे रिव्यू ले लेना, समझ में आ जाएगा। फिर मैं कहाँ जाऊंगा, एक्रोपोलिस। तो एक्रोपोलिस में मैं यहाँ पर डालूंगा CSIT, राइट? अब तुम कहोगे कि सर इस रैंक पे नहीं, इस रैंक पर तुम्हें मिल जाएगी ये ब्रांच, राइट? अगर तुम थोड़ा सा भी चॉइस फिलिंग में टारगेट करोगे तो ये ब्रांचेस भी एक्रोपोलिस में मिल जाएगी। क्लियर हो गया? अब तुम्हारे पास एक क्लियर समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है। मैं तुम्हें अभी क्लियर बता रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा HGS सॉरी सती में सारी ब्रांचेस जो मैंने बताई, राइट? अगर तुम्हें CS रिलेटेड ब्रांचेस ही चाहिए तो सती की ब्रांचेस को टारगेट किया जा सकता है। MITS में तुम्हें CS रिलेटेड ब्रांच नहीं मिल रही है, JEC में नहीं मिल रही, तो शुरू के 4 कॉलेजेस छोड़ दो, HGSIT, DABB, JEC और MITS। 4 कॉलेज छोड़ने के बाद RGP भी एक 5वां छोड़ दिया, ऑटोमोबाइल पेट्रोकेमिकल नहीं चाहिए। 5 कॉलेजेस को छोड़ के हम कोई भी कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं, उसकी अलग अलग ब्रांचेस। सती में CS रिलेटेड ब्रांच, BU में CS ब्रांच, राइट, हो जाएगी। इसके बाद अगर तुमने बोला कि LNCT में, तो LNCT का कौन सा लोगे? अब LNCT का मेन लूंगा। मेन कौन सी ब्रांच? साइबर सिक्योरिटी। अगर तुम्हें लेना ही है तो साइबर सिक्योरिटी, AI, डाटा साइंस, पर्टिकुलर इन ब्रांचेस को लोगे, राइट? और अगर मुझे मान लो ये ब्रांचेस नहीं चाहिए, राइट, तो मैं कौन सा लूंगा LNCT में? साइंस। तो साइंस में भी आपको CS नहीं मिलेगी, लेकिन साइंस की साइबर सिक्योरिटी से अच्छा है कि आप एक्सीलेंस की CS ले लो। क्लियर है, राइट? सो आपने एक्सीलेंस की CS ले लो। अगर LNCT का ही नाम चाहिए, LNCT का ही टेक चाहिए, तो आप यहां पर डाल लो LNCT एक्सीलेंस की CS। इसके बाद अगर यहां पर और कोई तुम्हारी बेस्ट कंडीशन है, लेना है, तो फिर ओरिएंटल CS डाल दो। CSIT अगर देख सकते हो तो, राइट, ये भी एक ऑप्शन है, इसको भी लेके चल सकते हो। बट साइबर सिक्योरिटी 3rd कॉलेजेस में जो उन्होंने बोला कि डाटा साइंस में जिसमें वो एडमिशन पर्टिकुलर दे रहे हैं, वो एक घाटे का सौदा है, नुकसानदेह सौदा है। क्लियर है? और कोई डाउट है? क्लियर हो गया ना? सो आप भी थोड़ा सा अवेयर रहें, समझे, आपकी जो भी प्रोफाइल हो। कॉलेजेस का काम देखो सिंपल सा है, यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, उनको सीटें अपनी भरना है, बट आप अपना नुकसान ना करें। यहां पर अगर मैं भी बता रहा हूं कि कोई भी XYZ बंदा हो, राइट, जैसे LNCT का अगर तुम EC डाल दोगे मेन का तो मिल जाएगा, और बाकी सिविल मैकेनिकल की तो इतनी गंदी हालत है कि मतलब 0 नंबर वालों को मिल रहा है, राइट? सो वो कॉलेजेस फिर भी बता रहे होंगे कि आपको सिविल मिल जाएगा, आपको मैकेनिकल मिल जाएगा, और उसके लिए भी फोर्स करेंगे, राइट? आप जाओगे तो वो भी बोलेंगे ये ले लो, इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई है, इसमें भी प्लेसमेंट हो रहा है। उनकी नहीं सुनना है, आपको अपना देखना है कि हमारी प्रोफाइल के हिसाब से क्या। हाँ, अगर कोई कॉलेज फीस में बहुत कंसेशन दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, आपको बोल रहा है कि ठीक है ये अगर आप ले रहे हो तो हम ये फीस कर देंगे, फिर एक सेकेंडरी चीज हो जाती है कि हाँ हमें यहाँ पर फीस जो है कम मिल रही है, तो फिर हम वहां पर ले लें। क्लियर है, राइट? सो अगर आप देखोगे लास्ट ईयर का कट ऑफ इंटरनली ब्रांच चेंज का भी, LNCT जैसा का मेन का भी, तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्लियर है? चलो, सो अब इनकी तो मैं काउंसलिंग कर दूंगा, चॉइस फिलिंग कर दूंगा, बट इनके थ्रू आपको ही बताना था कि इस तरीके से अगर रैंक ज्यादा भी हो तो झेपना नहीं है, डरना नहीं है, राइट? मतलब ये पैनिक नहीं होना कि मुझे कॉलेजेस नहीं मिलेगा, और इसी का कॉलेजेस फायदा उठाते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे होते हैं। सो अगेन मैंने जैसे बोला कि कॉलेजेस आपके बिहाफ में चॉइस फिलिंग करता है, लास्ट 4-4, 5-5 मंथ से वो कहीं ना कहीं एडमिशन लेके रखा होता है, और फिर आपको लगता है कि अच्छा इसका कट ऑफ ये गया है, इसका कट ऑफ ये गया है। गवर्नमेंट में जरूर रियलिटी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट में उनको ऐसा कुछ चक्कर नहीं है कि भाई मुझे सीटें लेनी है, जैसे BU है, भर रहा है नहीं भर रहा है कोई टेंशन ही नहीं है, राइट? सो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बने रहो हमारे साथ, कुछ और पूछना है तो नीचे कमेंट करो। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.